बचपन जुम माहौल का मुताला हिस्सा 1। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम माहौलियात 1 का पहला सबक देखेंगे जिसका नाम है हमारी ज़मीन हमारा निज़ाम शमसी। अगर हम मैदान में खड़े होकर ऊपर देखेंगे तो हमें क्या नज़र आता है? हमें आसमान नज़र आता है। रात में साफ आसमान पर हमें क्या नज़र आते हैं? तारे नज़र आते हैं, और वो तारे ज़मीन से काफ़ी फासले पर हैं। देखो प्यारे बच्चों, जब हम आसमान का मुताला करेंगे, मुशाहिदा करेंगे, तो हमें कुछ तारे बड़े और वाज़े नज़र आएंगे और कुछ तारे छोटे और धुंधले नज़र आएंगे। तो हमें इन तारों को अगर गौर से देखेंगे तो हमको पता चलता है कि कुछ तारे चमचम करते हैं और कुछ तारे चमचम नहीं करते। तो आसमान में पाए जाने वाली ये अजसाम क्या कहलाते हैं? फल्की अजसाम कहलाते हैं। क्या कहा जाता है इनको? आसमान में पाए जाने वाले तमाम जिस्म को, अजसाम को फल्की अजसाम कहा जाता है। चाँद, सूरज, ये दोनों ज़मीन से करीब होने की वजह से हमें पूरी इनकी गोल शक्ल नज़र आती है। हम बआसानी से इन दोनों की गोल शक्ल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन से करीब हैं। इसके अलावा सूरज और चाँद के अलावा दूसरे सितारे और सैयारे भी हम देखते हैं। तो इन तमाम को क्या कहते हैं? फल्की अजसाम। इन्हें कहा जाएगा फल्की अजसाम। आइए ये करके देखें। एक हफ्ते के वक्फे से 2 मरतबा आसमान का मुशाहिदा कीजिए। ये मुशाहिदात रात के वक्त ज़िल के निकात के तहत कीजिए। फल्की अजसाम का रंग, उनकी शक्ल, उनकी रोशनी की शिद्दत या चमक, उनके मुकाम में तब्दीली। दोनों मुशाहिदात के वक्त चाँद के रोशन हिस्से की तस्वीर बनाइए और चाँद का रोशन हिस्सा रोज़ कैसे बदलता है ये जहन में रखिए। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे सितारे किसे कहते हैं। तो जो खुद चमकते हैं उन्हें सितारे कहते हैं। उनकी रोशनी कम ज़्यादा होती हुई नज़र आती है। यानी सितारे खुद से चमकते हैं, उनकी खुद की रोशनी होती है, वो खुद की रोशनी से चमकते हैं, इसलिए उन्हें सितारे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखेंगे तो सूरज, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है सूरज। सूरज क्या है? सूरज एक सितारा है। क्यों सूरज सितारा है? क्यों? क्योंकि वो खुद से रोशन है और वो दूसरे सितारों की बनिस्बत ज़मीन से करीब है, इसलिए वो हमें बड़ा और रोशन नज़र आता है। इसकी तेज़ रोशनी की वजह से हमें दिन में सितारे नज़र नहीं आते। वो अपनी जगह कायम है लेकिन हमें नज़र नहीं आते। क्यों नहीं नज़र आते? दिन के वक्त में, रात में ही क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से दिन में वो हमें दिखाई नहीं देते। आपने बचपन से सुना है ना, सूरज आग का गोला है, सूरज हमेशा आग बरसाते रहता है। तो सूरज खुद से रोशन है, उसकी अपनी खुद की रोशनी है, इसलिए सूरज क्या है? एक सितारा है। ये तो हो गया सितारे के बारे में। अब आप समझने की कोशिश कीजिए कि सैयारे किसे कहते हैं। बिल्कुल इसका उलट मामला रहेगा। जो चमकते नहीं हैं उन्हें सैयारे कहते हैं, यानी उनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं होती, उन्हें दूसरों से रोशनी उधार लेनी पड़ती है। यानी जैसे कि हमारी ज़मीन को ही देख लीजिए। हमारी ज़मीन जो है वो खुद से रोशन बिल्कुल नहीं है। उस पर रोशनी कहाँ से आती है? सूरज से आती है, यानी सूरज से वो रोशनी उधार लेती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सैयारे, उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो खुद से नहीं चमकते, इसलिए उन्हें सैयारे कहते हैं। उनकी खुद की रोशनी नहीं होती, उन्हें सितारों से रोशनी हासिल करनी पड़ती है।
अब सैयारे खुद के गिर्द गर्दिश करते हुए सितारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। देखिए ख़ास बात आपको ये याद रखना है कि सैयारे खुद के गिर्द भी गर्दिश करते हैं और खुद के गिर्द गर्दिश करते करते सितारों के अतराफ भी गर्दिश करते हैं, यानी जो खुद से रोशन हैं उनके गिर्द भी गर्दिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, निज़ाम शमसी। अब निज़ाम शमसी क्या चीज़ है? हमारी ज़मीन, यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाई दे रही है, ये मसनवी सैयारे के ज़रिए ली हुई हमारी ज़मीन की तस्वीर है। तो ये हमारी ज़मीन एक सैयारा है और ऊपर आपने जो देखा सूरज क्या है? सितारा है, क्योंकि ये खुद से रोशन है और हमारी ज़मीन जो खुद से रोशन नहीं है, इसको रोशनी कहाँ से मिल रही है? सूरज से मिल रही है, इसलिए वो क्या है? ज़मीन एक सैयारा है। वो सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, क्योंकि हमने ऊपर देखा है जो भी सैयारे होते हैं वो खुद के भी गिर्द गर्दिश करते हैं और सूरज के गिर्द भी गर्दिश करते हैं। तो हमारी ज़मीन खुद के गिर्द भी गर्दिश करती है और सूरज के अतराफ भी गर्दिश करती है। तो सूरज के अतराफ की गर्दिश को कहेंगे मदारी गर्दिश, और जब वो खुद के गिर्द घूमेगी तो उसे कहेंगे महवरी गर्दिश। ज़मीन के अलावा सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले पूरे 7 सैयारे हैं, यानी ज़मीन को मिलाकर सूरज के गिर्द घूमने वाले टोटल 8 सैयारे हो गए, जिनके नाम मैं आपको गिनवाऊंगी, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले है अतारुद, ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून। ये सब मिलकर सूरज के गिर्द गर्दिश करते हैं। तो इस तरह से हमारे निज़ाम शमसी में सूरज, सितारा, ज़मीन को मिलाकर दूसरे 7 सैयारे, इस तरह से टोटल 8 हो गए। ये सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस शक्ल की तरफ देखिए। पिछली वीडियो में मैंने आपको निज़ाम शमसी के सैयारों के नाम बताए थे। अब यहाँ पर इस शक्ल में ध्यान से देखिए, ये सबसे बड़ा जो सितारा दिख रहा है वो है सूरज, और उसके अतराफ गर्दिश करने वाले आपको सैयारे दिखाई देंगे। सबसे पहले अतारुद, उसके बाद आता है ज़ोहरा, ज़मीन, मरीख, मुश्तरी, ज़ोहल, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरह से ये पूरे 8 सैयारे हो गए। उसी तरह से पहले निज़ाम शमसी में प्लूटो, इसे भी गिना जाता था, लेकिन अब उसे निज़ाम शमसी से खारिज कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उसे बोने सैयारों में गिना जाने लगा है, क्योंकि प्लूटो एक बोना सैयारा है। बोना का मतलब होता है छोटा, इसलिए उसकी गिनती इस निज़ाम शमसी में नहीं होती, उसे बोने सैयारों में गिना जाता है। तो प्यारे बच्चों, निज़ाम शमसी का हर सैयारा, जितने भी आप सैयारे देख रहे हो, हर सैयारा सूरज के अतराफ गर्दिश करता है और उसका अपना एक रास्ता है। आपको ये गोल गोल सर्कल जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो हर सैयारे का अपना क्या है? अपना अपना रास्ता है। तो उस रास्ते के लिए ख़ास नाम है, उसे कहते हैं मदार। जो भी सैयारे जिस रास्ते से सूरज के गिर्द चक्कर लगाते हैं, गर्दिश करते हैं, घूमते हैं, उनके रास्ते को हम कहेंगे उस सैयारे का मदार। तो सूरज क्या है? आप अच्छे से जान चुके हैं कि सूरज एक सितारा है और सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले तमाम सैयारों को मजमूई तौर पर निज़ाम शमसी कहते हैं। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि निज़ाम शमसी क्या है। तो सूरज और उसके अतराफ गर्दिश करने वाले तमाम सैयारों को मिलाकर मजमूई तौर पर यानी सबको मिलाकर क्या नाम दिया गया है? निज़ाम शमसी का नाम दिया गया है। अब ये सैयारों के अलावा भी हमारे निज़ाम शमसी में दीगर फल्की अजसाम मौजूद है। हम देखेंगे कि अब वो दीगर फल्की अजसाम क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम ज़ेली सैयारे। क्या है पॉइंट का नाम? ज़ेली सैयारे। अब देखिए, हमने देखा सूरज है, सूरज के अतराफ गर्दिश करने वाले 8 सैयारे हैं।
अब कुछ सैयारे ऐसे हैं जिनको ज़ैली सैयारे मिले हुए हैं। कुछ फल्की अजसाम सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं। कुछ फल्की अजसाम ऐसे हैं जो सैयारों के अतराफ, देखिए मेरी बात की तरफ ध्यान दीजिए, सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं, उन्हें ज़ैली सैयारे कहते हैं। मैं सूरज के अतराफ नहीं कह रही हूँ, सैयारों के अतराफ, जो सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं उन्हें ज़ैली सैयारे कहते हैं। ज़ैली सैयारों को भी सूरज से ही रोशनी हासिल होती है। देखिए रात में आसमान पर हमें चाँद नज़र आता है, तो वो खुद के महवर पर गर्दिश करते हुए ज़मीन के अतराफ भी गर्दिश करता है, इसलिए उसे ज़मीन का ज़ैली सैयारा कहते हैं। यहाँ पर देखिए चाँद की ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, ये पूरा चाँद है, मुकम्मल चाँद है, यानी पूनम वाला चाँद, बदर कामिल के दिन का चाँद पूरी तरह दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो चाँद है वो हमारी ज़मीन का ज़ैली सैयारा है, या उसे हम ताबे सैयारा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी ज़मीन के गिर्द घूम रहा है और ज़मीन और चाँद दोनों मिलकर सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। इस तरह से ये हो गया ज़ैली सैयारा। तो ज़ैली सैयारे क्या करते हैं, सैयारों के अतराफ गर्दिश करते हैं और सैयारे अपने ज़ैली सैयारों के साथ सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। तो दिगर फल्की अजसाम में, दिगर का मतलब होता है दूसरे, यानी ये सूरज और ये 8 सैयारों को छोड़कर जो दूसरे हैं उन्हें दिगर कहते हैं। तो उसमें हो गया ज़ैली सैयारे। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमको मिलेंगे बोना सैयारा। क्या है? बोना सैयारा। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ प्लूटो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसे निज़ाम शमसी से खारिज किया गया है, वो बहुत छोटा है, इसीलिए उसे बोने सैयारों में गिना जाता है। तो सूरज के गिर्द गर्दिश करने वाले कुछ छोटे छोटे फल्की अजसाम मौजूद हैं, उन्हें हम बोने सैयारे कहते हैं। इन सैयारों में ख़ास तौर पर प्लूटो जैसे फल्की अजसाम शामिल होते हैं। प्लूटो जैसे जो आज़ादाना तौर पर सूरज के गिर्द क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, और उनका भी अपना मदार है, उनका भी अपना रास्ता है। सब अपने अपने रास्ते पर ही गर्दिश करते हैं, सबका अपना रास्ता है, सबका अपना मदार है। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले फल्की अजसाम की मालूमात हासिल करेंगे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे सैयारचे किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था ज़ैली सैयारे, बोना सैयारा। अब नेक्स्ट आज का हमारा पॉइंट है वो है सैयारचे। अब देखते हैं सैयारचे किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है इसे याद रखना, इस शक्ल की तरफ आपको ध्यान देना है। सैयारचे किसे कहते हैं आप बिल्कुल समझ जाएंगे। हम यहाँ पर देखेंगे मिर्रिख, आपको दिखाई दे रहा है मिर्रिख, मिर्रिख, मिर्रिख और मुश्तरी। यहाँ पर है मुश्तरी, ये वाला जो बड़ा दिख रहा है ये है मुश्तरी, और यहाँ पर ये जो रेड वाला चांद के आगे दिख रहा है वो है मिर्रिख। तो मिर्रिख और मुश्तरी, इन दोनों सैयारों के बीच में जो आपको वाइट कलर के स्पॉट नज़र आ रहे हैं, सफ़ेद कलर के डॉट्स नज़र आ रहे हैं, तो वो मिर्रिख और मुश्तरी के दरमियान अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पट्टा है। मिर्रिख और मुश्तरी के दरमियान क्या है? अनगिनत छोटे छोटे फल्की अजसाम का एक पट्टा है। तो इसी पट्टे में पाए जाने वाले अजसाम को सैयारचे कहते हैं, या इसको सैयारचों का पट्टा भी कहते हैं। तो सैयारचे भी सूरज के अतराफ आज़ादाना तौर पर घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। सूरज की बनिस्बत निज़ाम शमसी के जो दीगर अजसाम हैं वो जसामत में सब छोटे हैं, सूरज सबसे बड़ा है और बाकी तमाम अजसाम कैसे हैं? सूरज से छोटे हैं। इन अजसाम की बनिस्बत चाँद ज़मीन से बहुत करीब है, इसलिए चाँद सूरज से बहुत छोटा होने के बावजूद भी हमें बड़ा नज़र आता है। हमको चाँद बड़ा क्यों नज़र आ रहा है? हालांकि वो बहुत छोटा है। दिगर सैयारों में अगर हम उसको देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ज़मीन के नज़दीक आपको एक चाँद दिखाई देगा। तो ये चाँद बहुत छोटा है तमाम सैयारों में, लेकिन हमको ज़मीन से नज़दीक होने की वजह से हमें कैसा दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि वो ज़मीन से करीब है। अब ज़ैल में
नीचे जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं निज़ाम शमसी की शक्ल है ये। इसमें दरमियान में सूरज है और उसके अतराफ गर्दिश करने वाले फल्की अजसाम और उनका मदार भी बताया गया है। मेरी बात पर बार बार ध्यान दीजिए। मदार, मदार का मतलब होता है सैयारों के गर्दिश का रास्ता। तो निज़ाम शमसी में सैयारे भी आ गए, ज़ैली सैयारे, बोने सैयारे, सैयारचे। सबसे पहले तो सूरज था और 8 सैयारे हमने देखे थे। उनको छोड़कर और क्या क्या चीज़ें इसमें शामिल है निज़ाम शमसी में? ज़ैली सैयारे, बोने सैयारे, सैयारचे। फिर से सैयारे, ज़ैली सैयारे, बोने सैयारे, सैयारचे। ये तमाम चीज़ें निज़ाम शमसी में शामिल हैं। प्यारे बच्चों, निज़ाम शमसी की इस शक्ल की तरफ देखिए और मैं आपसे चंद सवालात करती हूँ, उसके जवाब देने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले देखिए, सूरज से करीब कौन सा सैयारा है जो सूरज से बिल्कुल करीब है? अतारुद। शाबाश। ज़मीन सूरज से कौन से नंबर पर है? ये देखिए, ज़मीन अब सूरज से कौन से नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है। ओके। ज़मीन और अतारुद के दरमियान, ये देखिए, ये है हमारी ज़मीन और है ये अतारुद। उन दोनों के बीच में कौन सा सैयारा है? ज़हरा। बराबर। अब देखेंगे आगे। मरीख के बाहर के सैयारों के नाम आपको तरतीब से बताना भी है और लिखना भी है। अब ये देखिए, मरीख, ये उसका मदार, उसके आगे वाले सैयारे कौन कौन से हैं? मुश्तरी, ज़हल, यूरेनस, नेपच्यून। शाबाश, वेरी गुड। अब ये बताइए, सूरज से सबसे ज़्यादा फासले पर कौन सा सैयारा आपको दिख रहा है? प्लूटो। प्लूटो, यानी वो बोना सैयारा जो सबसे दूर है सूरज से। शाबाश, बराबर कहा आपने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कशिश शकल के बारे में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे कशिश शकल। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि चीज़ें किस सिमत में गिरेंगी? दरख्त के टूटे हुए पत्ते, फूल, फल, पहाड़ से टूटने वाले पत्थर, आसमान से बरसने वाली बारिश, ये सब चीज़ें किस तरफ आएंगी? ज़मीन की तरफ। यस, ज़मीन की तरफ आएंगी। तो अब देखिए, कशिश शकल किस तरह से होता है? फल्की अजसाम में एक दूसरे को अपने जानिब खींचने की, यानी कशिश करने की कुव्वत होती है। सूरज दिगर सैयारों को अपनी तरफ कशिश करता है, सैयारे सूरज को अपनी तरफ कशिश करते हैं। तो इस कुव्वत को कशिश शकल कहते हैं। क्या कहते हैं? कशिश शकल कहते हैं। सूरज की सैयारों पर असर करने वाली कुव्वत, देखिए ध्यान दीजिए, सूरज की सैयारों पर असर करने वाली कुव्वत कुव्वत कशिश शकल और सैयारों की सूरज से दूर जाने की जिबल्लत के मजमूई असर की वजह से सैयारे सूरज के गिर्द मखसूस फासले पर, मखसूस मदार पर गर्दिश करते रहते हैं। इसी तरीके से ज़ैली सैयारे भी सैयारों के अतराफ ही गर्दिश करते हैं। देखिए, अभी आपने मुझे बताया कि दरख्त के टूटे हुए फल फूल, पहाड़ से टूटने वाले पत्थर, आसमान से बरसने वाली बारिश, सब चीज़ें जब आती हैं तो किस तरफ आती हैं? ज़मीन की तरफ आती है। क्यों? क्योंकि ज़मीन एक कशिश रखती है। उसी कशिश का नाम है कुव्वत कशिश शकल। तो ज़मीन की कशिश शकल की वजह से तमाम चीज़ें ज़मीन पर क्या हैं? कायम हैं। कोई भी चीज़ ताकत से ऊपर फेंकेंगे तो वो आखिरकार ज़मीन पर ही आ गिरती है। अब आपको एक नया लफ्ज़ सीखना है, वो है खला। खला का मतलब होता है स्पेस, अंग्रेजी में जिसे आप कहते हो। तो सैयारों सितारों के दरमियान जो खाली जगह पाई जाती है उसे हम खला कहते हैं। देखिए फिर से एक बार,
सैयारे देखा आपने, सितारे देखे, ज़ैली सैयारे देखे, उसमें जो बीच बीच में, इनके बीच में जो खाली जगह आपको दिखाई देगी उसे खला कहते हैं। इसके अलावा खला को और एक अच्छा सा नाम है, उसे फ़ज़ाए बसीत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ़ज़ाए बसीत। तो प्यारे बच्चों, ज़मीन से दूर आसमान में ये जो फल्के अजसाम गर्दिश कर रहे हैं, इनको लेकर इंसान के अंदर हमेशा तजस्सुस रहता है। वो चाहता है कि वो इन ग्रहों पर, इन सैयारों पर जो है जाए, उनकी सैर करे। तो उसने सोचा कि इस ताल्लुक़ से तहकीक करने के लिए हमें वहाँ तक जाना चाहिए। लेकिन ज़मीन पर से किसी चीज़ को अगर खला में भेजना हो, देखो मैंने बताई हूँ आपको कशिश शकल के बारे में, तो वो ध्यान में रखिए। ज़मीन से किसी चीज़ को अगर स्पेस में भेजना हो, खला में भेजना हो, तो उसके लिए ज़मीन की कशिश शकल की कुव्वत से ज़्यादा कुव्वत इस्तेमाल करके हमें वो चीज़ को फेंकना पड़ेगा। अगर ज़मीन की कशिश शकल से कम वाली कुव्वत इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ खला में जाएगी नहीं, क्योंकि वो ज़मीन की कशिश से वापस ज़मीन की तरफ आएगी। इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमें? ज़मीन की कशिश शकल की कुव्वत से ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करके उस चीज़ को खला में फेंकना पड़ेगा या भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, खला में किसी चीज़ को भेजने की टेक्निक इस्तेमाल होती है, उसे खलाई सैटेलाइट मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? खलाई सैटेलाइट मशीन, जिसके ज़रिए कोई भी चीज़ खला में क्या की जा सकती है? भेजी जा सकती है। और भेजने के लिए एक शर्त क्या है कि कशिश शकल की कुव्वत से ज़्यादा कुव्वत उसमें इस्तेमाल करके, ताकत इस्तेमाल करके भेजना पड़ता है। भारत की खलाई मुहिम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक तस्वीर दी गई है, इसे गौर से देखिए। ये है भारतीय खलाई मुहिम। भारतीय खलाई मुहिम, भारतीय खलाई तहकीकी इदारा, जिसका नाम है इसरो, ISRO, इसरो, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे भारत का खलाई तहकीकी इदारा है। यानी जो खला में तहकीक करता है वो हमारा भारत का इदारा, जिसका नाम इसरो है। तो इसरो ने चांद पर 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया था। कब? 22 अक्टूबर 2008 को एक तैयारा रवाना किया था। तो इस मुहिम को चंद्रयान 1 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए तस्वीर दी गई है चंद्रयान की, ये चंद्रयान 1 इसको कहा जाता है। उसी तरह से और एक तैयारा जिसका नाम था मंगलयान, ये भी भारत का एक अहम मंसूबा है। ये मंसूबा MOM मार्स ऑर्बिट मिशन, यानी मार्स पर जाने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम मार्स ऑर्बिट मिशन रखा गया है। तो MOM मार्स ऑर्बिट मिशन के नाम से मशहूर है 5 नवंबर 2013 को। कब? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान मरीख सैयारे की सिमत में रवाना किया गया। कहाँ पर? मरीख। चंद्रयान चांद के लिए और मरीख के लिए मंगलयान रवाना किया गया था। ये तैयारा मरीख के मदार में कब पहुंचा? 24 सितंबर 2014। 5 नवंबर 2013 को भेजा गया और 24 सितंबर 2014 को वो वहाँ पर पहुँच गया। तो ये पहली ही कोशिश में इसरो ने ये कामयाबी हासिल कर ली थी। कौन सी कामयाबी? मंगलयान को मरीख पर भेजने की कामयाबी हासिल कर ली थी। भारत के दोनों तैयारे बग़ैर इंसान के हैं, यानी इसमें इंसान नहीं है, बिना इंसान वाले ऐसे ही तैयारे भेजे गए हैं। तो ये तैयारे चांद और मरीख के गहरे मुशाहिदे के लिए भेजे गए थे।
नीचे देखिए तस्वीर, मंगलयान की तस्वीर है ये, और उसके नीचे मंगलयान के ज़रिए ली गई भारत की तस्वीर है। तो प्यारे बच्चों, जब खला में सबसे पहले नासा ने एक कुतिया रवाना की थी, उस कुतिया का नाम था लाइका। यानी ये तहकीक करने के लिए कि इंसान भी खला तक पहुंच सकता है या नहीं, इंसान को कोई ख़तरा ना हो, इसके लिए सबसे पहले ये प्रैक्टिकल किस पर किया गया था? लाइका नामी कुतिया पर। इसके अलावा बंदर भी भेजे गए थे स्पेस में। प्यारे बच्चों, आपने दिवाली के मौके पर बहुत सारे पटाखे देखे होंगे। उसमें आपने एक इम्पॉर्टेंट पटाखा देखा होगा जिसे रॉकेट पटाखा कहा जाता है। रॉकेट नाम का एक पटाखा होता है। ये तस्वीर में देखिए, आपको दिखाई देगा रॉकेट पटाखा। ये देखिए, ये है रॉकेट पटाखा। तो इस पटाखे में क्या होता है? एक धमाका खेज मादा ठूस ठूस कर भरा होता है, जिसे हम बारूद कहते हैं आम जुबान में। आप लोग बहुत सारे पटाखे जलाने के बाद उनको खाली भी कर देते हो और उसकी बारूद एक जगह जमा करके उसमें आग लगाते हो, तो उसमें एहतराक होता है ना, जलता है ना वो मादा। तो वैसे ही इस रॉकेट में धमाका खेज मादा ठूस कर भरा होता है, ना बहुत भरा होता है, अच्छी तरह से भरा होता है, जिसका तेज़ी से एहतराक होकर जैसे ही हम उसके धागे में आग लगाते हैं, फ़ौरन उसका एहतराक हो जाता है। एहतराक होना यानी वो जल उड़ता है और बहुत ज़्यादा तवानाई उसके अंदर पैदा हो जाती है, ताकत पैदा हो जाती है और वो पूरी ताकत के साथ हवा में उड़ जाता है। तो रॉकेट की तरह की बनावट की वजह से पटाखा मखसूस सिमत में क्या हो गया? ढकेला गया। देखो, ये रॉकेट की तरह उसकी नोक है ऊपर और नीचे यहाँ पर धागा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आग लगाई जाती है। जैसे ही इसमें आग लगाते हैं, इसमें मौजूद जो बारूद है, जो धमाका खेज मादा है, वो जल उड़ता है, उसका एहतराक होता है और ये पटाखा तेज़ी से ऊपर की तरफ चला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से स्पेस में जाने के लिए, खलाई परवास के लिए भी, परवास का मतलब होता है सफ़र, खलाई परवास, खलाई सफ़र के लिए भी हम रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, खलाई तैयारे को यानी शटल जिसे आप कहते हो, स्पेस शटल का नाम देते हो। खलाई तैयारा, तैयारा यानी शटल, खलाई का मतलब होता है स्पेस। स्पेस शटल को, खलाई तैयारे को अगर हमें खला में भेजना हो तो भेजने के लिए ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि रॉकेट में बहुत ज़्यादा मिकदार में ईंधन जलाया जाता है उसमें, और इसकी वजह से हज़ारों टन वज़नी खलाई तैयारा, वो शटल खला में ले जाया जाता है। किसकी मदद से ले जाया जाता है? रॉकेट की मदद से। तो 20वीं सदी में दुनिया के चंद ममालिक ने खलाई परवाज़ और खलाई तैयारे से मुतालिक तकनीक, जिसे रॉकेट टेक्नोलॉजी का नाम दिया गया है, उसमें तरक्की हासिल कर ली है। सैकड़ों खलाई तैयारे उन्होंने खला में भेजे हैं। तो हमारा मुल्क भी इसमें पीछे नहीं रहा। तो हमारा मुल्क भी खलाई परवाज़, खलाई तहकीक और मसनवी सैयारों के मुतालिक महारत के लिए मशहूर है। कुछ खलाई तैयारे मुस्तकिल तौर पर खला में ही रहते हैं, जब उन्हें भेजा जाता है तो कुछ खला में ही रहते हैं, वहीं पर गर्दिश करते रहते हैं दूसरे सैयारों की तरह। और कुछ ऐसे होते हैं जो मखसूस वक्त के बाद मुशाहिदा वगैरह करने के बाद वापस ज़मीन की तरफ लौट आते हैं। तो कुछ ज़मीन पर वापस आ जाते हैं, तो कुछ दूसरे सैयारों या ज़ैली सैयारों पर उतार दिए जाते हैं। तो कुछ मुहिम्मात में साइंसदां भी खलाई तैयारे में जाते हैं। तो जो साइंसदां खलाई तैयारे में बैठकर स्पेस में जाते हैं उन्हें खलाबाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलाबाज। अब देखिए इस तस्वीर की तरफ, आप अच्छे से जानते हैं ये हैं भारतीय खलाबाज, पहले हमारे भारत में खला में जाने वाले, जिनका नाम है राकेश शर्मा, जो 1984 में खला में जाने वाले पहले भारतीय खलाबाज थे। इसरो और श्वेत इंटर कॉस्मिस की मुश्तरक खलाई मुहिम के लिए खलाई स्टेशन में उन्होंने तकरीबन 8 दिन क़याम किया था। यानी इसरो और श्वेत, ये दोनों की ये मुश्तरका मुहिम थी, यानी दोनों ने मिलकर ये मुहिम को चलाया था। और वो जो स्टेशन था, खलाई स्टेशन, वहाँ पर इन्होंने 8 दिन तक क़याम किया था। वहाँ से खला से उन्होंने हमारे भारत
उसके मतलब वज़ीर आज़म से उन्होंने बात की थी और उस वक्त उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपको हिंदुस्तान वहाँ से कैसा दिख रहा है, तो उन्होंने उस वक्त जवाब दिया था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदोसिता हमारा, ऐसा उन्होंने वहाँ से पैगाम भेजा था। इसके अलावा कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स भी खला में जाने वाली ख़वातीन हैं। इनके बारे में आप नेट से मालूमात हासिल कर सकते हैं। मसनवी ज़ैली सैयारे किस लिए भेजे जाते हैं, इतना ध्यान दीजिए। ज़राअत है, ज़राअत यानी काश्तकारी है, माहौल का मुशाहिदा, मौसम का अंदाज़ा, नक्शे तैयार करने के लिए, ज़मीन पर पानी कहाँ है, मादनी दौलत को दरियाफ़्त करने के लिए, ढूंढने के लिए, ख़बर रसानी के लिए मसनवी ज़ैली सैयारों का इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन के अतराफ़ एक मदार में, इनका भी एक अपना मदार होता है, इनका भी एक रास्ता होता है, एक मदार में इन्हें कायम किया जाता है और मसनवी ज़ैली सैयारा कई साल तक ज़मीन के अतराफ़ गर्दिश कर सकता है। देखिए प्यारे बच्चों, एक बात आप जहन नशीन कर लीजिए कि ज़मीन पर पाई जाने वाली जो हयाती दुनिया की तरह खलाई मुहक्किकीन को यानी साइंसदानों को अब तक किसी भी सैयारे पर जैसी ज़िंदगी ज़मीन पर है कहीं नहीं मिली। इसलिए हमारी ज़मीन बहुत ही अनमोल सैयारा है, कीमती सैयारा है। किसी भी वजह से हमें अपनी ज़मीन को नुकसान न पहुँचे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन पर माहौल का नुकसान, जानदारों के ख़ात्मे का सबब हम न बने, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए।